तो अपन इसके एलएचएस में जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो बेसिकली इस अकॉर्डिंग ही करेंगे कि हमें R1 के अंदर R3 को ऐड करा तो मेरे को डायरेक्टली तो कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर मैंने R3 को पहले B से मल्टीप्लाई करा फिर अगर मैं इसको R1 में ऐड करूंगा तब मेरे पास में ये वाले एलिमेंट्स मेरे को मिलेंगे, दैट इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे हम लोग है ना, ये लोग साइड नीचे हम लोग रफ में भी करके चेक कर सकते हैं, है ना। तो अपन डायरेक्टली ऑपरेशन इधर परफॉर्म करते हैं, दैट इज R1 टेंड्स टू R1 प्लस बी R3, राइट। अब इससे क्या होगा चेक करना बेटा। R1 में आपको फर्स्ट एलिमेंट दे रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें हम ऐड कर रहे हैं क्या बी R3, मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये चीज कर रहे हैं, दैट इज 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको b से मल्टीप्लाई करा है तो मुझे अल्टीमेटली 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही मिलेगा। ये अपन इधर डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन 2ab के अंदर हम इसको ऐड करेंगे माइनस 2ab को, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। अब ये सबसे क्रूशियल है बेटा चीज, ध्यान से देखना। अब हम क्या करने वाले हैं ना, माइनस 2b के अंदर ऐड करने वाले हैं b टाइम्स ऑफ इस एलिमेंट, तो b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस 2b और प्लस भी तो हो जाएगा माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब। यहाँ से बेटा आप आराम से माइनस बी कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये वजह थी बेसिकली हमने स्टेप यहाँ पे करा, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा माइनस बी में कॉमन निकाल लूंगा, अंदर रहेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ताकि मैं फर्दर भी डिटरमिनेंट्स की इस रो में से कुछ ना कुछ कॉमन निकाल पाऊँ। बाकी एलिमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 2ab, यहाँ पे रहेगा 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा 2a, यहाँ पे 2b है, यहाँ पे माइनस का 2a रहेगा, यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बेटा अगर आप ध्यान से R1 देखोगे ना, तो R1 में से आपका क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, राइट। एंड अंदर यहाँ बचेगा 1 0 माइनस बी, यहाँ पे आएगा 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब देखो अपन और कोशिश करते हैं बेटा ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाने की। अब जैसे यहाँ पे मेरे को 2a भी दिख रहा है, यहाँ पे 2b दिख रहा है। इन केस जैसे अगर मैं आपको जैसा हम लोगों ने कुछ पहले करा था, अगर अपन वापस करने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें जिससे हमें कुछ आंसर मिले, तो हम कर सकते हैं ना आराम से। तो जैसे यहाँ पे आपको R2 दिखाई दे रही है और यहाँ पे आपको R3 दिखाई दे रही है, मान लो अपने पास साइड में करके चेक कर लेते हैं आराम से, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना। मान लो बेटा मैं ना R2 में से R3 माइनस तो करना चाह रहा हूँ, बट उससे पहले मैं R3 को A से मल्टीप्लाई करना चाहूंगा। इन केस अगर अपन ऐसा करते हैं तो ये जो 2ab है ना, ये तो हो जाएगा मेरे पास में 2ab माइनस ab जो 0 बन जाएगा, सॉरी 2ab माइनस 2ab जो 0 बन जाएगा, अच्छी बात है। सेकेंड एलिमेंट को देखते हैं, सेकेंड रो पे यहाँ पे है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से हम माइनस करेंगे माइनस ऑफ 2a स्क्वायर मतलब प्लस 2a स्क्वायर, और हमें क्या मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो हमें चाहिए, अच्छी बात है। फिर यहाँ पे है 2a, इसमें से हम माइनस करेंगे a टाइम्स ऑफ दिस, जो अभी अपने स्टेप यहाँ करा था ये वाला, ऐसे कुछ बेटा यहाँ पे भी हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा 2a माइनस a प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। टू ए माइनस ए तो ए रहेगा, फिर हम ए कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें एलिमेंट्स तो अच्छे से मिल ही रहे हैं, इसकी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ये रफ वर्क था, ठीक है ना। अगर आपको कभी भी डाउट हो तो आप ऐसे करके भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इधर अपन नेक्स्ट स्टेप करते हैं, दैट इज R2 टेंड्स टू R2 माइनस AR3, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा, बाहर तो है ही 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फर्स्ट रो पे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 1 0 माइनस बी। सेकंड रो पे फर्क नहीं, सॉरी सेकंड को तो चेंज करना है, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी अभी हमने देख ही लिया था। यहाँ पे ए कॉमन लेके आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी हमने अभी ऑब्जर्व करा था। थर्ड रो पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2b माइनस 2a
1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा R2 में से भी हम लोग इस चीज को कॉमन निकाल सकते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाहर ऑलरेडी है ही, तो बाहर हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट हमें तो बाहर क्यूब चाहिए ना जो प्रूफ करना है, तो अभी उस पर भी अपन आएंगे, डोंट वरी। ये 1 0 माइनस भी हो जाएगा, 0 1 ए हो गया, तो यहाँ पे 2b माइनस 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यार अब तो कुछ ज्यादा बच नहीं रहा, दो रोज तो बहुत सिंप्लीफाई हो चुकी हैं, आप चाहो तो किसी भी एलिमेंट के लोग आप एक्सपेंड ही कर दो, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा, दिक्कत की बात नहीं। अपन R1 के लोग इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, पहले मैं इधर थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ इसको। बाहर था हमारे पास में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड अंदर हमारे पास था 1 0 माइनस बी, देन 0 1 ए, देन था हमारे पास में 2b माइनस 2 है, 2b माइनस 2a, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, फर्स्ट को क्या लूंगा, इसको एक्सपेंड कर देना, तो यहाँ का बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहले फर्स्ट एलिमेंट को देखेंगे तो इसके कॉलम और रो को छुपाते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऑलरेडी माइनस है तो आपका बन जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर, राइट। फिर यहाँ पे बीच में 0 है, बात ही खत्म हो गई, फिर है माइनस का b, इसकी भी अपन ने कॉलम और रो को छुपा दिया, यहाँ पे आपको बचेगा माइनस 2 इंटू 0 इज 0, फिर यहाँ पे आएगा आपके पास में आएगा माइनस का 2। चलो अब बेटा इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, तो ये आपका रह जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 1 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 1, एंड यहाँ देखना बेटा माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी इंटू माइनस 2 हो जाएगा प्लस का 2b स्क्वायर। अब माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2b स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिर्फ प्लस बी स्क्वायर आएगा, एंड बिंगो हमारा आंसर आ चुका है। देखना कैसे, ये अंदर बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड अल्टीमेटली वी विल गेट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, और ये हमारा RHS था, ठीक है। अब देखना इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ जो आपको प्रूफ करना चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नो डाउट हमारे पास में 1 प्लस ए स्क्वायर है, 1 प्लस बी स्क्वायर भी है, 1 प्लस सी स्क्वायर भी है, बट ये तीनों हमें साथ में चाहिए और हमें एक ही 1 चाहिए। दूसरी चीज बेटा हम डायगोनली तो कोई ऑपरेशन कर नहीं सकते जो हम इनको ऐड कर पाएंगे, यहाँ पे वो भी चांस नहीं है। जो साइड में चीजें दे रखी है वो क्या है, ध्यान से देखते हैं, ए बी ए सी सी ए सी बी बी सी, है ना, मतलब इनके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना बेटा, वो आपको कहीं कहीं पे इक्वल दे रखे हैं, ए बी ए सी बी सी और सी बी आपको इक्वल दे रखे हैं, राइट। एंड अगर हम यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करने की कोशिश करें तो आई थिंक हमारे पास में सेम टू सेम यही हमें डिटरमिनेंट वापस भी मिल जाएगा। तो शायद ये हमारे पास में ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स टाइप का कुछ, सॉरी ये हमारे पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट टाइप का कुछ है, बट दैट नन ऑफ अस मैटर, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि हम ये यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा, आपको मैंने ना डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ये थी कि जैसे मान लो आपके पास में कोई भी एक ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको दे रखा है, अगर आपने बेटा इसकी किसी भी रो को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करा, तो जो पूरा आंसर है ना वो भी आपको उस नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। अब हम जो भी ऑपरेशन यहाँ पे करते हैं, हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि डिटरमिनेंट की ओरिजिनल वैल्यू पे कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट की ओरिजिनल वैल्यू को आपने चेंज करा तो जो प्रूफ करना है वो तो आप कभी प्रूफ कर ही नहीं पाओगे वैसे भी, राइट। तो हमें इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस भी चीज से डिटरमिनेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी वैल्यू पे इम्पैक्ट आ रहा है, उस चीज को हम कैसे भी करके न्यूट्रलाइज कर दें। अब उसको हम न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना। इस टाइप के जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं ना, इनके कुछ फिक्स स्टेप्स होते हैं इनको स्टार्ट करने के, आपको ऐसे क्वेश्चन और भी मिल जाएंगे,
अगर आप कोई रेफरेंस बुक जैसे अगर आपने आर डी शर्मा वगैरह रेफर करी ना, तो उसमें तो आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, आपने अगर एग्जाम्पलर वगैरह देखी तो उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में थोड़े लिमिटेड रहते हैं, बट दूसरी रेफरेंस बुक्स में आपको बहुत मिलेंगे। एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इस टाइप के सारे क्वेश्चन का जो इनिशियल स्टेप होता है वो सेम ही होता है कि R1, R2 और R3 इन तीनों को A, B और C से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू पे भी फर्क पड़ेगा। इसी वजह से इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग जहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना, वहीं पे हम लोग इस डिटरमिनेंट के बाद उस चीज से डिवाइड भी करेंगे। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। multiply R1, R2 and R3 by A, B and C respectively। क्रमश मतलब R1 को A से, R2 को B से और R3 को C से। इसके अलावा बेटा अपन एक और चीज क्या करेंगे, डिवाइड द डिटर्मिनेंट। क्योंकि डिटर्मिनेंट एक नंबर है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बाय ABC, ताकि जो हमने मल्टीप्लाई करने से डिटरमिनेंट के ऊपर इम्पैक्ट डाला है ना, उसको हम डिवाइड करके क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो जो हमारे पास में स्टेप बनेगा वो बनेगा ये 1/ABC। ठीक है, और ये जो A है जिसको हमने R1 से मल्टीप्लाई करा, ये हमें यहाँ पे क्या देगा, AQ प्लस A स्क्वायर B, A स्क्वायर C। B को हमने R2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये AB स्क्वायर हो जाएगा, BQ प्लस B यहाँ पे हो जाएगा B स्क्वायर C। यहाँ पे हमें मिलेगा C स्क्वायर A, C स्क्वायर B, CQ प्लस C। हमने देखो R1 को A से मल्टीप्लाई करा तो हमने डिवाइड भी कर दिया ताकि वो इम्पैक्ट कैंसिल आउट हो जाए। हमने R2 को B से मल्टीप्लाई करा तो हमने B से भी डिवाइड कर दिया। हमने R3 को C से मल्टीप्लाई करा तो हमने बेटा C से भी डिवाइड कर दिया, ताकि डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं है। दूसरा स्टेप जो इसका हमारे पास में आता है वो ये है कि जिस रो में आप मल्टीप्लाई करते हो ना, कॉमन आप निकालते हो कॉलम से। जैसे मैंने R1, R2, R3 से मल्टीप्लाई करा ना, तो मैं कॉमन आउट निकालूंगा कहाँ से, C1, C2, C3 से। ऐसा करने से फायदा क्या होगा ना, अभी आपके सामने आपको दिख जाएगा। टेक A, B and C common from C1, C2 and C3 respectively। जब आप बेटा C1 में से A कॉमन लोगे, क्योंकि यहाँ पे AQ प्लस A, तो यहाँ से तो A आ ही रहा है, यहाँ भी A है, यहाँ पे भी A है, तो बाहर मेरे पास में क्या आ जाएगा, ABC अपॉन ABC। यहाँ क्या बचेगा बेटा मेरे पास में, A स्क्वायर प्लस 1। फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे बेटा जरूर मेरे पास में फर्क पड़ गया। यहाँ आएगा B स्क्वायर, यहाँ पे आएगा C स्क्वायर, यहाँ पे आएगा A स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस 1, C स्क्वायर। फिर बेटा हम लोग C3 में से C कॉमन ले लेंगे, A भी बाहर आ गया। यहाँ पे हमारे पास में क्या बच जाएगा, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखो बेटा, जो एलिमेंट्स हमारे पास में ना, वो यहाँ से तो काफी अलग हैं, लेकिन जो हमें यहाँ पे चाहिए ना प्रूफ करने के लिए, वो हमें इधर आराम से दिख रहा है सिंपली। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये ABC तो वैसे ही कट के इसको हटा दो। तो हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यहाँ पे भी 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। R2 R3 पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला, एज इट इज रहेंगे B स्क्वायर प्लस 1, B स्क्वायर, C स्क्वायर एंड C स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस टाइप के स्टेप से तो आप फैमिलियर हो ही चुके हो काफी ज्यादा। अब बेटा ऊपर से ये 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कॉमन ले लेना, और ये हमें प्रूफ करना है। तो हम पहले से ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो अंदर डिटरमिनेंट बचेगा ना, उसका आंसर 1 ही निकल के आएगा। 1 1 1 B स्क्वायर प्लस 1, B स्क्वायर, C स्क्वायर एंड C स्क्वायर प्लस 1। अब सिंपली हमें बेटा 3 1 मिल चुके हैं,
all we need to do is to perform a elementary operation. C1 में से C2 माइनस करो, C2 में से C3 माइनस करो, एंड इसका आंसर 1 ही आना है ना, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो यहाँ पे अपन पहले लिख देते हैं इस चीज को, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस 1। बस सिंपल ऑपरेशन लगाते हैं, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। ये बाहर वाली चीज तो एज इट इज रहेगी, इस पे फर्क पड़ेगा नहीं। अंदर वाली चीजों पे देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस करके तो माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। मतलब सब कुछ ही सिंप्लीफाई हो गया देखा जाए। सिंपली R1 के लॉन्ग इस पे एक्सपेंड कर देना, आंसर सामने दिख ही जाएगा आपको, एक्सपेंड अलॉन्ग R1। तो फिर हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड 0 प्लस 0 प्लस 1। यहाँ पे हमारे पास में आएगा 1 माइनस 0, दैट इज 1 ही मिलेगा अल्टीमेटली, यानी हम लोग पहले भी प्रिडिक्ट कर सकते थे। और ये जो आंसर आया है यही हमारा RHS। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट के 2 क्वेश्चंस कर जाएंगे, दोनों ही अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं। Okay, so let A be a square matrix of order 3 by 3, then determinant of KA is equal to what? ठीक है, अब देखो बेटा A आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है ना, यहाँ पे अपन एक जनरलाइज प्रॉपर्टी भी डेवलप कर लेंगे थोड़ी देर में। आपको बोला गया है A आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी 3 by 3 का। मतलब इस A का जो आपको ऑर्डर दे रखा है वो 3 by 3 दे रखा है, मतलब 3 रोज होंगी 3 कॉलम होंगे। तो बेटा अपन इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट निकालने से पहले ही अपन इस मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करा, एक नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करा। आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स में जब आप किसी नॉन स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वो सारी रोज से मल्टीप्लाई होता है, मतलब हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, तो अगर इन केस अगर आप इसको के से मल्टीप्लाई करते, अगर आप के ए मैट्रिक्स निकालते भी, तो बेसिकली वो हर एक रो से मल्टीप्लाई होता है ना, तीनों की तीनों रो से मल्टीप्लाई होगा। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि हियर के विल बी मल्टीप्लाइड, आप चाहो तो कॉलम या रो जो भी आप ऑप्शन लिखना चाहो लिख सकते हो, के विल बी मल्टीप्लाइड विथ ईच रो। और यहाँ पे कितनी रोज हैं, 3 है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर अपन ने पूछा कि इसके डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा, राइट। कोई बात नहीं, तो और आसान हो गया। अगर आप के ए का डिटरमिनेंट निकालना चाहोगे, बेटा जो के था ना ये हर एक रो से मल्टीप्लाई हो चुका था। मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं या जब मैट्रिक्स में कॉमन निकालते हैं तो सारे एलिमेंट या सारी रोज में से निकलता है, लेकिन जब आप डिटरमिनेंट की बात करते हो तो एक बार में सिर्फ एक रो से कॉमन आता है। और क्योंकि ये 3 रो से मल्टीप्लाई किया गया था के, तो मैं फर्स्ट रो में से भी कॉमन निकालूंगा, सेकंड रो में से भी कॉमन निकालूंगा और थर्ड रो में से भी कॉमन निकालूंगा। डिटरमिनेंट एक पंद्रह ऐसे कैसे छोड़ देंगे अपन। अल्टीमेटली हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, के क्यूब टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ए, ये इसका लॉजिक रहेगा। अगर यहाँ से आपको इसको जनरलाइज बनाना है, आपको इसको एक जनरल स्टेटमेंट के फॉर्म में दिखाना, तो आप ऐसा कह सकते हो कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, है ना, तो उस केस में बेटा के ए का जो डिटरमिनेंट होगा ना, इक्वल होगा के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ए। इस चीज का ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट माना जाता है, एंड इसी भी आपको हमने इसका इस्तेमाल करा है। ठीक है।